नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और यह आपका 64 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का हमने 63 तक हमारा जो है प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है। आप देखेंगे तो एक वॉल्यूम 3 करके जो है आपका प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप जा करके जो भी आपका वॉल्यूम 3 तक आपका सेट है वो देख पाएंगे। और ये आपका ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी का सेट है, अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या है। एक एक क्वेश्चन का देखना है आप सभी लोग को, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर आप सभी लोग इसमें 50% भी सही करते हैं क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी जो है दोस्तों अच्छा माना जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है। बोला कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। इनमें से दोस्तों कौन शामिल थे, तो अगर हम शामिल की बात करते हैं तो राय दुर्लभ, अमित चंद, जगत सेठ और यार लतीफ़। जो इसका आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी फारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए आरिफ कंदहारी के द्वारा ये लिखा गया है। दूसरे का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया। बताइए कौन है वो आपका यात्री, तो मनुची। कभी दोस्तों वो वापस यूरोप नहीं गया, भारत में ही अपना एक तरीके से देखा जाए तो स्थान बना लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा तीसरे का। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में जो है वर्णन किया है। आंसर हमारा हो जाएगा रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व यानी न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व यानी ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन जो है शुरू किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा तंबाकू, कोको और रबड़। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब जो है शामिल किया गया है। तो एनफील्ड राइफल की बात करते हैं तो मेन यही एक तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा 1857 का क्रांति हुआ था, आप इसी को मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दिसंबर में हुआ था, जो कि 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमिलित नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है। संस्था दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करते हैं तो 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है हमारा 1964 सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1988 सही है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय जो है 2000, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये आपका 1999 होना चाहिए था। ठीक है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। भूमि शांति और रोटी का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था, तो लेनिन के द्वारा ये दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8 का बी हो जाएगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन इसमें हमारा सही है। माफ कीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि सही हमारा कौन सा है। तो देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया यही सही है, यानी इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति किया। यही हमारा जो है 9 का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग लाइक करते हैं तो ये होता है कि चलिए सपोर्ट कर रहे हैं मिल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था। तो चारों संकल्पों में नहीं था, तो देखिए स्वदेशी दोस्तों इसमें आपका नहीं था। बाकी बंगाल के विभाजन को रद्द करना इसमें शामिल था, बहिष्कार यानी बायकॉट इसमें शामिल था, और राष्ट्रीय शिक्षा इसमें शामिल था। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो जेम्स स्मिथ के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राहुल द्रविड़ को निम्न में से कौन से एक उपनाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा द वाल। ऑप्शन नंबर ए। आगे के होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए होलकर ट्रॉफी की बात करेंगे तो यह आपका ब्रिज से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खेल मैदान यानी जो खेल मैदान है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा खेल मैदान बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा यांगी स्टेडियम।
यांकी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सरोज होमी कपाड़िया, ऑप्शन नंबर सी। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए इसको सही बताना है, क्या होगा सही? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 हो जाएगा, यानी वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। चौथा हमारा है कि इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज जो है होती है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें कथन जो है गलत है, तो गलत हमको बताना है। तो देखिए जो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, जैसे जलोढ़ मैदान जो है डेल्टा एस्कर तथा जलोढ़ शंकु तृतीय श्रेणी के उच्चावच है, सही है। पर्वत पठार भ्रंश तथा जो भूभ्रंश घाटी जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, सही है। महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, ये भी हमारा सही, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा। जो बोला गया है कि पुलिन एस्टेलेकाइट यानी एस्टेलेटाइट तथा स्लेगमाइट प्रथम श्रेणी के आपके अपरदनात्मक स्थल रूप है, जो कि ये हमारा सरासर गलत हो जाएगा। ये प्रथम श्रेणी नहीं होना चाहिए, ये आपका जो है सेकेंड श्रेणी में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ा करके 70 यानी 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका जो है दोस्तों जो भी इसका समय अवधि था इसको बढ़ा दिया गया है, ताकि सबको आवास जिसको नहीं मिल पाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना सबको प्राप्त हो पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा 14,500, ऑप्शन नंबर सी। विश्व यानी फीफा विश्व कप 2022 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो देखिए फाइनल मैच जो है लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता है, ये भी हमारा सही है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता, यानी आप बोल सकते हैं कि ABCD यानी हमारा चारों ऑप्शन सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 क में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला पूछ रहा है तो कैरोलिन विल्सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया? देखिए जो वीटो का प्रयोग किया गया था दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे, ये 1972 में किया गया था, वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर सी। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका किसके द्वारा जो है दायर किया गया था? तो किसके द्वारा दायर किया गया था? तो आंग सान सूकी, आप अच्छे से नाम याद रखेंगे। निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दिया है? तो मृत पत्र की जो है संज्ञा दोस्तों दिया गया है, तो किसके द्वारा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने के संबंध में सत्य कथन का यहाँ पे चुन करके बताना है, कौन हमारा इसमें सही दिया गया है? तो 1, 2, 3 सही है, यानी अनुच्छेद 239 ख राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रशासक राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी करेगा, सही है। और राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। तो पूछ रहा है कि हमारा सत्य कौन सा है? तो 1, 2, 3 सही है, आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है 27 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का दोस्तों सर्वाधिक है। कितना है? तो मेरे हिसाब से 294 यहाँ पे होना चाहिए। और बिहार का अगर हम देखें तो 243, और मध्य प्रदेश का 230, और तमिलनाडु का दोस्तों हमारा यहाँ पे 234, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को
धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए डी हमारा गलत है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो नागरिकों के इस अधिकार को निराकरण करे, ये गलत है। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे आराम से। जैसे यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के मानने आचरण करने वाले प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है देता है, सही है। यह धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है, सही है। यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। तो यानी ए बी सी हमारा दोस्तों यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर पे। यमुना नदी की यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चंबल, उसके बाद सिंध हो जाएगा, फिर बेतवा, फिर हमारा केन। ठीक है, चलिए। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं, इनमें से हमारा कौन सा वर्ग सही है? तो देखिए नागरिक, अंतर्देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति और शरणार्थी। ऑप्शन नंबर ए। भाग 9 का क, नगरपालिकाएं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का जो गठन है संविधान में वर्णित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 243 का वाई। उससे पहले आप सभी को बताएं, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। उसमें सुबह के 7 बजे सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ, और ये आपको एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं है तब तक ये आपका ग्रुप वैलिड रहेगा। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। 32 नंबर का देखिए अपिको जो आंदोलन दिया गया है, अपिको आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा पांडुरंगा। चिपको आंदोलन आपका हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, और ग्रीन वेल्ट आंदोलन ये आपका दोस्तों हो जाएगा 32 नंबर का, ये आपका हो जाएगा वंगारी मथाई और टिकाऊ विकास जो है ये आपका एजेंडा 21 हो जाएगा। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। आगे के खूनी रविवार की घटना जो है घटी थी। खूनी रविवार की जो घटना है दोस्तों ये आपका घटा हुआ था तो 22 जनवरी 1905 में। ऑप्शन नंबर ए। किस गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? तो अगर हम यह कथन की बात करते हैं चार्ल्स के नियम का है। किसका है? चार्ल्स के नियम। ऑप्शन नंबर ए। खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है के द्वारा विकसित साहित्यिक विद्या का नाम क्या था या फिर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा जीनान। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। मिजोरम में स्थित जो कि फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, और हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो नीला पर्वत उद्यान। ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो कौन सी नदी के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधोलिखित सुमिलित करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो 38 की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय वन जो है दोस्तों ये हमारा जो है साइलेंट वैली हो जाएगा। शंकु वृक्ष वन आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कक्ष वनस्पति जो है ये आपका हो जाएगा सुंदरवन, और पतझड़ वन जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति गठन किया गया है। तो 39 का उत्तर हमारा हो जाएगा राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर राज्य का विरोध दर्जा जो है प्राप्त कब किया गया है? चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन। बताइए 40 का उत्तर हमारा हो जाएगा 11 अगस्त 2019 में। आगे की 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ पर होगा? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है, यानी कहाँ पर होगा हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप सब लोग कमेंट कीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे जर्मनी दिया गया है, आप वैसे कमेंट करके बताइएगा क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, हमको डाउट लग रहा है, वैसे क्लियर ही होना चाहिए। ऑपरेशन संकल्प निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का स्थान है दोस्तों ये आपका पहला स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 43 है ना, एक सेकेंड, इसका पहला नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, यानी 43 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हमारा 44 का हो जाएगा कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंद्रावती दोस्तों हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे मोल्लेम दिया गया है, ये आपका हो जाएगा गोवा। कलसेर जो है ये आपका हो जाएगा हरियाणा, और ये आपका जो दिया गया है जैसे 45 का बेतवा दिया गया है, बेतवा नहीं यहाँ पे बेतला होना चाहिए, बेतला, ये आपका हो जाएगा झारखंड। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये आपका हो जाएगा हो ची मिन की, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए। राधा कृष्ण आयोग के सुझाव पर अमल करते हुए तत्कालीन समय के किस शिक्षा मंत्री ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की नींव रखी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है, तो आप आराम से इसको वीडियो रोक करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप जरूर आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, यानी कौन हमारा युग्म गलत है? तो देखिए फ्रांस दोस्तों हमारा आल्प्स पर्वत सही है, जो हमारा मिस्टल दिया गया है राइन घाटी यही हमारा गलत हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस होना चाहिए। बाकी बोरा हमारा पोलैंड सही है, और जो खमसीन दिया गया है मिस्र ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको पहचान करके बताना है। तो गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ठीक है। तो इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन कौन सा है? तो देखिए 53 का आंसर हमारा जो है पेरुवियन, ये हमारा अलग है तीनों से, बाकी बेंगुला, दक्षिणी भूमध्यरेखी और ब्राजीलियन ये सब तीनों एक से संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के कोर यानी केंद्र को माना जाता है। तो देखिए 54 का उत्तर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? जो उनका संबंध रहा है दोस्तों अमेरिका से रहा है। किससे रहा है? अमेरिका से। किस देश में क्या लिखा गया है? माइटोकॉन्ड्रियल डोनर विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गई हैं? तो ये कौन बन गई हैं? तो नाम याद रखेंगे आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल जो कि सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? BAIS का जो इसका मुख्यालय है आपका बेसल में पड़ता है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रश्न है, बाजार स्थिरीकरण योजना को कब शुरू किया गया है? तो ये कब शुरू किया गया है? तो 2004 में शुरू किया गया है। कब किया गया है? 2004 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक किस अनुपात में निवेश करते हैं? कौन से अनुपात में निवेश करते हैं? तो 50-15-35 अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो डिप्टी गवर्नर पूछ रहा है तो KJ उदेसी, ऑप्शन नंबर डी। किस अर्थशास्त्र को प्रायः आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है? आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए यह आपका हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 62 का ए हो जाएगा। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही देखिए हमारा जो है बडवानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का ए हो जाएगा। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो है समाहित है? तो जो अशोक का विवरण है दोस्तों इसका आंसर हमारा है 64 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी महावामसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की इसकी तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है लगभग।
तो लगभग में देखा जाए तो दुगनी होती है। कितना होता है? दुगनी, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था उस टाइम? तो चबूतरे को दोस्तों क्या कहते थे? तो महानवमी दिब्बा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए आगे मतलब डी हमारा जो है गलत है दोस्तों, कि योगियों के साथ हजवीरी का संवाद एक दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है, ये हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको हम देख लेंगे। जैसे अल-बरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वयं विलोपन के रूप में किया है, सही है। अल-बरूनी के अनुसार आत्मा संबंधित सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सत्र के सिद्धांत के समान थे, ये भी सही है। और सूफी मत पर हठयोग के प्रबंध अमृत कुंड का स्थायी जो प्रभाव है पाया जाता है, ये भी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो 68 का आंसर हमारा देखिए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 69 का बी। पुनीत सागर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुनीत सागर अभियान इनमें से किससे संबंधित है? तो एनसी और NHAI, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। माधवपुर मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, या फिर कहाँ गया है? मतलब कुछ सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा है, मतलब हो सकता है टाइप मिस्टेक हुआ है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात में, यानी कहाँ पे हुआ है? तो आंसर हमारा गुजरात हो जाएगा। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम पूछ रहा है, 72 का उत्तर हमारा हो जाएगा IC15, ऑप्शन नंबर बी। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु किसके साथ समझौता जो है किया गया है? तो ये आपका जो समझौता हुआ है भारत और मैक्सिको के साथ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे की सेली ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? सेली ऐप तो केरल सरकार के द्वारा, केरला, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा निकहत जरीन, ऑप्शन नंबर ए। रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? देखिए जो स्पीडी का नया करंट अफेयर हर महीने आपका अपडेट होता है, आपको पता है। अभी अगस्त का मैंने अपलोड किया था। अब देखिए सितंबर जैसे ही आपका एक तारीख को मार्केट में अगर किताब आता है तो हम 2 तारीख को आपको जो है 808 जो क्वेश्चन होता है MCQ जो पूरा 1 साल का करंट अफेयर हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगस्त का किए थे 2 तारीख को, वैसे ही आपको जो सितंबर का 2 तारीख आएगा हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। उससे आप देख करके हर एक सेट में जो करंट अफेयर आता है उसको आप बना पाएंगे, ठीक है। तो उसको आप देखा कीजिए, 2 से 4 बार देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा NaHCO3। आगे प्रश्न है गैनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण जो है करने वाली ग्रंथि कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मिला करके लिख दिया गया है। वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण जो है करता है। 78 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों एसिटिलकोलिन, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति कारण जो है होता है, यानी किसकी उपस्थिति कारण यहाँ होता है? तो देखिए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो यह आपका हो जाएगा एलिथ्रिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। अब यहाँ पे देखिए कथन ए बोला है कि फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। कारण आर बोला है कि फार्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो 81 का देखिए ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यानी कौन हमारा एक इसमें गलत है? तो देखिए
इसमें दोस्तों डी हमारा गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, दूसरे पेज पे है, पढ़ लेते जो सही है। देखिए, मृग तृष्णा एक प्रकाशीय भ्रंश है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, सही है। और गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में एक तरीके से वरीय माने जाते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डी दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सागर तली पर पाए जाने वाली पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? तो बैंथस हो जाएगा दोस्तों, बैंथस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो ये आपका हो जाएगा एम एन साहा की, ऑप्शन नंबर बी। मच्छर कॉयल में, मच्छर जो कॉयल होता है में प्रयुक्त होने वाली पैरेथ्रीन किससे प्राप्त होती है? 85 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीट से होता है, कीट। आगे प्रश्न है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है सत्य, यानी कौन सा हमारा कथन गलत है? तो देखिए, जल में अधिक विलय होता है, ये हमारा गलत है। बाकी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकरण है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी हमारा सही है। आगे की प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है, तो 87 का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 87 का, ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीकरण हो जाएगा। CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बंधता ऑक्सीजन की तुलना में होती है। आंसर हमारा हो जाएगा 2 गुना अधिक होता है, ठीक है, 2 गुना अधिक। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वो आपका है। इसमें बहुत ज़्यादा जो फंट है सटा के लिखा गया है, तो थोड़ा सा अच्छे से देख के पढ़िएगा। तो 89 का दोस्तों हमारा हो जाएगा DC आपूर्ति। निम्न में से किसकी तरंग जो है लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लंबाई सबसे अधिक होती है तो रेडियो तरंग का। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो एल्बिडो से संबंधित हमारा दोस्तों हो जाएगा अवशोषित शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, तो हृदय घात से, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न है कि जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो जयपुरी पैर का जो आविष्कार है दोस्तों डॉक्टर सेठी ने किया है, डॉक्टर सेठी ने। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो देखिए, विटामिन B2 जो है दोस्तों यही गलत है। बाकी विटामिन B6 जो है धान की चोकर, और विटामिन E2 जो है हमारा गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K जो है एल्फाल्फा, सही है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये जो आपका सिद्धांत दोस्तों सार्वभौमिकता, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आपने कितना प्रश्न सही किया है, कितना गलत किया है, आप कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा है आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।